तो हम राघोपुर में हैं। राघोपुर क्यों फेमस है आप तमाम लोगों को पता है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब राघोपुर में मौजूदा मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय की राबड़ी देवी को किसी ने हराया था, तो सतीश कुमार जी ने हराया था, जो उस समय जेडीयू से थे। लेकिन आज बीजेपी से उम्मीदवार है और एक बार फिर तेजस्वी के सामने ताल ठोक रहे हैं। सतीश जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, कितनी बड़ी चुनौती तेजस्वी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सुदूर इलाका में आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरी टीम को। देखिए, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में इस दियारे में मेरा निवास स्थान है, जन्म स्थान है। और मैं 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के, उन्होंने मुझे टिकट दिया, लेकिन 5000 वोट से हार गया था। दोबारा लगातार मेहनत किया, जनता के बीच जनसंपर्क में रहा। परिणाम ये हुआ कि 2010 में मैं निवर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को परास्त किया। तो मेरी ताकत नहीं, जनता की ताकत थी, मेरा मेहनत था। जनता के बीच हम जो घूमते थे, जनता की सहानुभूति थी, और मैं हमेशा विकास की बात करता था। राघोपुर मेरा कैसे डेवलप हो, टापू नुमा इलाका था ये राघोपुर, नाव से ही आना जाना पड़ता था। हर साल बाढ़ में एक न एक जगह नाव दुर्घटना होती थी, दर्जनों लोग नाव डूबा करते थे गंगा में। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 2010 में इसी चुनावी सभा में मांग किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास पुरुष हैं, राघोपुर प्रखंड जो है टापू नुमा इलाका, गंगा गंडक से घिरा हुआ है, आप चाहेंगे तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ सकते हैं। और इसके बाद मैं वोट मांगा बैठा, माननीय मुख्यमंत्री जब उठे तो आवाज़ चारों तरफ से आने लगी, पुल पुल। माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण देने के क्रम में उन्हें कहा कि आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए, आप सतीश जी को जिताइएगा, हाथ उठाइए, समर्थन कीजिए, मैं आपको पुल दूंगा, वादा करता हूं। लोगों ने हाथ उठाया, मुझे माला पहनाया गया। और राघोपुर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की अपील को स्वीकार किया और मुझे 13,006 वोट से जिताने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और आज 6 लेन से हम लोग राघोपुर में आते जाते हैं। आप भी दिल्ली से चल कर आए हैं। क्रेडिट तेजस्वी लेना चाहते हैं? ये तो झूठी बात है। कम उम्र का लड़का है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री बनाने की चाहत में उनको नीतीश जी से तालमेल कर सीएम बनवा दिए। केवल झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाए हैं। मैं राघोपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप राघोपुर के निवासी हैं। 2010 के चुनाव में राघोपुर बालक मध्य विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा को याद कीजिए। और 2010 के बाद 2015 में 23 अगस्त 2015 को इसका शिलान्यास हुआ था। उस समय तेजस्वी जी का राजनीतिक जन्म नहीं हुआ था, वो एक लालू जी के पुत्र कहलाते थे। 2015 के मई महीना में, 5वां महीना में 606 करोड़ रुपया जमीन वालों को मुआवजा के लिए, जो किसान जमीन दिए थे पुल में, उनके मुआवजा के लिए पैसा दिया गया था। और 7वां महीना में 4280 करोड़ रुपया पुल के निर्माण के लिए दिया गया था। जो सारा प्रक्रिया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल अप्रूवल, सारा अप्रूवल हो चुका था, तो केवल कार्य प्रारंभ करने की, चूंकि उस समय मैं हार गया, मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा, तो 31 जनवरी 2016 को रेफरल अस्पताल जो पुल से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ उन्होंने केवल यादवों को दिग्भ्रमित करने के लिए, झूठा श्रेय लेने के लिए नीतीश जी का कार्यक्रम लिए तेजस्वी जी। और वहाँ उन्होंने कहा कि मैं आपको एक सौगात देने के लिए आया हूँ, 6 लेन का सौगात। तो पब्लिक चारों तरफ से कहीं ना कहीं आवाज़ आई कि तो पहले शिलान्यास हो चुका है, आप क्या सौगात दिए। तो नीतीश जी जब भाषण देने को उठे तो बोले कि इस पुल का शिलान्यास मैं पिछले सरकार में किया था, आज कार्य प्रारंभ कराने के लिए आया हूँ। तो श्रेय उनको कहाँ से मिलेगा? केवल यहाँ के अबोध जनता को, सीधा साधा जनता को झूठ बरगला करके, खासकर यादव बंधुओं को, मैं भी यादव हूँ, यादव जाति में वो दिग्भ्रमण करने के लिए ये बात बोलते रहते हैं। उनका, वो अपने नहीं खुद बोलते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे साथ डिबेट में तेजस्वी जी आए, सामने सामने एकदम राघोपुर के धरती पर, और बोले अपने मुखारबिंद से कि मैंने इस पुल का मांग किया था और इस पुल का शिलान्यास मैंने किया है, कार्य प्रारंभ मैंने किया है, तो मैं मान लूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उनका बोर्ड में नाम है उद्घाटन में, तो कुछ लोग कहता है कि देखिए बोर्ड में उनका नाम, अरे प्रोटोकॉल है, जो वर्तमान विधायक रहेगा उसका नाम रहेगा ही। शिलान्यास पट पर विभाग जा सकता है,
शिलान्यास के समय में अगली पंक्ति में बैठा हुआ था। ललन सिंह डिप्टी उस समय PWD मिनिस्टर थे। मुख्यमंत्री जी वहां भी बोले भाषण में कि यह मेरी महत्वाकांक्षी योजना है। अधिवेशन हॉल सिंचाई भवन के करीब 20,000 करोड़ का योजना का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन होने वाला था। उन्होंने कहा कि यह मेरी महत्वाकांक्षी योजना है। मैं राघोपुर गया था, हमारे माननीय विधायक सतीश जी बैठे हुए हैं। वहाँ के लोगों ने मांग किया पुल, तो मैंने कहा आपको पुल चाहिए, मुझे सतीश चाहिए। उन्होंने सतीश जी को जिताया। आज मैं इस पुल का शिलान्यास करके अपना वादा पूरा कर रहा हूं। चुनौती मानते हैं तेजस्वी को? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। अगर आम जनता, विकास जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जितना राघोपुर के लिए योजना आया है, जितना आम पब्लिक को, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो 1100 या 5 किलो राशन हो मुफ्त में, या मुफ्त बिजली हो, 125 बिजली हो, आप आए हैं तो गांव-गांव में सड़क ढलाई देख रहे हैं। ये सारी सड़कें 2010 से 15 के बीच की बनी हुई। लेकिन लोग कहने के लालू जी बना के कहेंगे। बस यही ना, झूठ के दिमाग में फीड कर दिया गया है। कंप्यूटर में फीड कर दीजिएगा। उसी प्रकार जो अपने आरजेडी के समर्थकों में, खासकर 70-75% यादवों के बीच में ये फीड, 30% शायद यहाँ यादव बहुल इलाका। हाँ, उनके अंदर फीड कर दिया गया है कि रोड लालू जी बनवाए, बिजली लालू जी लाए। घर घर बिजली का कार्यक्रम कब चालू हुआ है? आप पत्रकार हैं, आप उनसे पूछिए, उनके लोगों से। अरे भाई, ये तो 14 से 16 के बीच में इसका टर्म था। 14 में स्टार्ट हुआ, 13 में सर्वे स्टार्ट हुआ, 14 में काम स्टार्ट हुआ। उस समय क्या तेजस्वी जी यहाँ विधायक थे? तो लालू जी कहाँ से भेज दिए? घर घर बिजली मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है। और सतीश जी ने निवर्तमान मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था। इनाम में कुछ मिला सतीश जी को? देखिए, इनाम में हम कुछ मांगने नहीं गए। इनाम देना मुख्यमंत्री जी का काम था। लेकिन मैं जब चुनाव जीत करके गया मुख्यमंत्री आवास पर, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए थे। उनको प्रणाम करके, बधाई दे करके जब बगल में बैठा, तो आप जैसे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग बोले कि सतीश जी, आप तो बहुत बड़ी हस्ती को हरा करके आए, आप तो मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे। हम हाथ जोड़ के आए कि मैं मंत्री बनने के लिए विधायक नहीं बना हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी राघोपुर में घोषणा करके आए हैं राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने के लिए। मैं इनसे विनती करूंगा कि आप राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ दें, मैं मानूंगा मंत्री बन गया। मुख्यमंत्री हंसने लगे। मेरा त्याग है। मैं मंत्री पद से ज्यादा बड़ा चीज मानता था पक्का पुल को। राघोपुर दियारा का इलाका है, कटाव का इलाका है। एंटी इरोजन वर्क मैंने करवाया लगभग 200 करोड़ रुपया का। 15 के बाद तेजस्वी से पूछ लीजिए कि जो 15 के प्रस्तावित 16 में काम हुआ, उसके बाद कौन सा काम करवाए? आज कर्मोपुर कट रहा है, बहरामपुर कट रहा है, चकसिंगार, रामपुर करारी कट रहा है। कहाँ गए आप? 10 साल से विधायक है। आप मुख्यमंत्री के द्वारा बनाए गए मेरीन ड्राइव पर डांस कर रहे हैं, अपने भगना भगनी के साथ डांस सीख रहे हैं। राघोपुर के लोग पानी में डूब रहा था, आप उसकी सुधि लेने के लिए नहीं आए। कभी सिंगापुर चले जाते हैं, कभी कलकत्ता चले जाते हैं। आप यहाँ के लोगों को मूर्ख मत बनाइए। राघोपुर की जनता अब जागरूक हो चुकी है। विकसित राघोपुर, शिक्षित राघोपुर, यही मेरा सोच है। आपने शिक्षा की बात की है, साक्षरता भी बहुत कम है यहाँ। मुझे जो पता चला, साक्षरता बहुत कम है। अब देखिए, डिप्टी सीएम यहाँ के विधायक, और जिस परिवार का आप यहाँ कब्जा आप समझ रहे हैं, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, उनका बहुत लंबा यहाँ कार्यकाल रहा। तो फिर ये इलाका कैसे पिछड़ गया? नहीं, ये तो लालू जी या राबड़ी देवी जी से पूछिए कि 95 से आप यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। उनके समय में ताला लगा हुआ रहता था। किसी स्कूल में इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं था, बाउंड्री वाल नहीं था, डेस्क बेंच नहीं था, शिक्षक नहीं थे। नीतीश जी का जब राजपाट आया तो स्कूलों में बिल्डिंगें बनी, शिक्षकों की बहाली हुई, बाउंड्री वाल हुआ, टेबल बेंच लगा, कंप्यूटर रूम बना, लेबोरेटरी बना, और हर पंचायत में एक हाई स्कूल और एक +2 का व्यवस्था किया। सतीश जी का क्या योगदान है? 5 साल आप विधायक रहे हैं, सतीश जी ने क्या किया? एज ए विधायक जो अनुशंसा करने का पावर मुझे मिला जनता के द्वारा विधायक बना करके, उस पावर का मैंने सदुपयोग किया कि मेरी प्राथमिकता थी कि राघोपुर को कटाव मुक्त करें। 200 करोड़ का बोल्डर पिचिंग करा करके लगभग 80% गाँव को सुरक्षित करने का काम किया। 6 लेन पुल का वादा पूरा करवा के राघोपुर को, जो सदियों से एक कोढ़ के रूप में था कि नाव से जाना आना पड़ता था, उसको मैंने डायरेक्ट कनेक्टिविटी पटना से दिया। 6 महीना के बाद हाजीपुर से कनेक्टिविटी इसका हो जाएगा।